नमस्कार। यहाँ पर एक 45 वर्षीय महिला का हाथ मैं देखने जा रहा हूँ और उनके हाथों की उंगलियों पर किस प्रकार की गतिविधियाँ हैं, रेखाओं पर किस प्रकार की गतिविधियाँ हैं या उनके जीवन के अंतर्गत किस प्रकार की गति उनके पर्वों पर चल रही है, वह सब मैं देखूंगा। पहले उनका फल बताऊंगा, अंत में आपके सवालों को जवाब कई पक्ष से पढ़ करके सटीकता से देने का प्रयास करूंगा। चलिए बात करता हूं मैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली गहराई में भी गई, सूर्य के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची। अपने आप में ये पहलू जो है कभी भी जीवन के अंदर स्थिर नहीं देता, ऐसा 90% हाथ में देखा जाता है। जब जब ये उंगलियां इस प्रकार से सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंचती तो इनके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना और लोगों की मुकाबले ज़्यादा होता है। उंगली की गहराई जितनी ज़्यादा हो जाती है उतनी मानसिक चिंताओं का सामना भी करना पड़ता है। प्रथम पर्व अभी मानसिक स्थिति मजबूत है, यहाँ पर बुद्धि की कोई कमी नहीं है और कुल मिलाकर व्यवहारिक पर्व भी ठीक है, भाषा शैली भी ठीक है और धन के सामान्य स्रोत भी प्राप्त कर रही हैं। बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर जिस उंगली का बृहस्पति की उंगली से लंबा होना मैं अनिवार्य मानता हूँ। यदि वो बराबर होती है बृहस्पति की उंगली के, तो ऐसे लोगों का एक समान समय बहुत उम्र का लंबा चला जाता है। मुझे लगता है आपकी सूर्य की और आपकी बृहस्पति की उंगली दोनों बराबर हैं। यदि ये दोनों बराबर हैं तो आपका जीवन का समय बहुत लंबा एक समान जाएगा। और यदि बृहस्पति की उंगली लंबी है तो ये अपने आप में ज़्यादा जो तरक्की होती है, यहाँ से देखने में लगता है कि बृहस्पति की उंगली जो है वो लगभग देखने में लगता है थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई है। अगर आगे बढ़ी ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि सूर्य की उंगली ज़्यादा बड़ी आगे होगी तो आपके जीवन में तरक्की उन्नति ज़्यादा चलेगी। कुल मिलाकर मुझे यहाँ से देखने में चलता है कि बहुत लंबा समय एक समान गुजरना के संकेत ज़्यादा दिखलाई पड़ते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो किसी प्रकार का अगर पर्व से देखता हूँ, प्रथम पर्व पर कोई बीपी का रोग दिखाई नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा क्रोध आवेश में आकर के या किसी एक्सीडेंट के योग नहीं। सेकंड पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो यह है कि भाई जहाँ कार्य क्षेत्र है वहाँ राहु रेखाएं लगी हुई हैं, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति को बहुत कंपटीशन का सामना या वहाँ से जेलेसियस का सामना या उस कार्य क्षेत्र में मन का ना लगना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा चलती रहती है। तीसरा पर्व है अपना सम्मान बचा के रखा हुआ है। शनि की उंगली यानी आपके जीवन के अंदर थोड़ा सा भी टर्न ले जाए तो शनि की ढैया और साढ़े साथी जो भी बचपन का नाम बोलता है या कभी कभी तो बोलते नाम से भी प्रभावी है। ये अपने आप में प्रथम पर्व अभी किसी स्थायी रोग को नहीं दे रहा। सेकंड पर्व पर धन के आगमन के लिए संघर्ष है और तीसरा पर्व जो माना जाता है शनि के धन का, वो माना जाता है आपके जीवन के अंदर परिवार से आपके स्वयं के कितना आपको सहयोग, तो वो दिखाई देता है। उसमें सहयोग से मतलब धन का होता है क्योंकि ये उंगली धन की है। यहाँ पर बात करूँगा मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, और यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये उंगली अपने आप में अगर इसका पर्व प्रथम देखता हूँ तो कोई कोलेस्ट्रॉल के रोग नहीं। सेकंड पर्व पर यहाँ पर ये छोटे छोटे स्क्रैचेस दिखाई पड़ते हैं, यानी हल्के सा यहाँ पर दिखाई देता है और राइट हैंड में भी देख लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ ये स्थिति बताएगी आपके जीवन में परिवार में यहाँ बिल्कुल पक्की रेखा हो गई, यानी कि ये वो स्थिति है जो अभी सिर्फ इतनी बात कहूँगा पति से वैचारिक मतभेद के लिए। संतान रेखा की जहाँ तक बढ़ता हूँ, संतान रेखाओं की रेखाएं अपने आप में ठीक है, संतान का पक्ष थर्ड ठीक है, थोड़ा सा संतान के प्रति चिंता की रेखाएं दिखाई देती हैं। अब मैं आपके राइट हैंड से लेके चलूँगा क्योंकि यहाँ आपकी उम्र है 45 वर्ष और एक कार्यरत महिला का हाथ मैं राइट हैंड से देखना शुरू करता हूँ। यहाँ पर ये आप देखें तो देखिए मैं ड्रॉ करके इनको गहरा कर देता हूँ। अगर आपके हाथ से देखते हैं तो ये नॉर्मल रूप से हल्की रेखाएं हैं, लेकिन ये रेखाएं हल्की हैं, ये दूषित नहीं है। हल्की रेखा का मतलब क्या है? आपके जीवन के अंदर धन के आगमन निरंतर रूप से आपको प्राप्त होते रहेंगे। इस रेखा का तो ये मतलब हो गया। तो कुल मिलाकर धन के आगमन निरंतर रूप से, पर्वत थोड़ा सा उठा हुआ है, पैसा आया खर्च हो गया, इसको कह सकते हैं। अब बात करूंगा यहाँ सूर्य पर्व के बारे में।
सूर्य पर्व के लिए हमारे इस पक्ष में 2-3 बातें जानी जाती हैं। देखिए, ये रेखा सपोर्टिंग रेखा और एक रेखा बिल्कुल सीधी पहुंच गई। जो सीधी रेखा होती है, इस रेखा को अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा चल के चलती है या बराबर से भी चलती है, तो इसके क्या क्या पक्ष होते हैं। अगर आप सही समय पर, जिस समय पर आप युवावस्था में होते और उस समय सही फैसला ले लेते तो आप राज्य सरकार की नौकरी तक प्राप्त कर जाते। एक बात, अगर ऐसा नहीं होता तो पितृ पक्ष यानी पिता के पक्ष से संपत्ति भी मिलती है। और तीसरी बात है, ट्रैवलिंग रोजाना जीवन के अंदर लगी रहती है। और जहाँ तक नौकरी का है तो ऐसे व्यक्तियों को संविदा की जॉब भी लग सकती है बाद में भी, और कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र में नौकरी लगातार चलती रहती है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, उसको बोलते हैं यहाँ पर शनि का पर्व। शनि का पर्व, और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो थोड़ा सा रेखाएं एक दूसरे को रगड़ करके एक दूसरे को मिलकर के चलती हैं, स्वतंत्र रेखाएं नहीं हैं। साइड से एक रेखा निकली सूर्य पर्व की तरफ से, हल्की सी भाग दौड़ है जीवन में। दूसरी रेखा बृहस्पति को देखती है, मैं धन कैसे बनाऊं। और दूसरी आड़ी तिरछी रेखा यानी भाग्य के लिए संघर्ष लगातार जारी है। चलिए मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर यदि देखें तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसी रेखाएं नहीं दिखाई पड़ती जिसके द्वारा मैं आपको अच्छे धन के आगमन बता दूँ। कुल मिलाकर ये बिखराव रूपी रेखाएं, इनका जीवन में बिखराव ही होता है। बिखराव किस किस चीज़ का? पति से बिखराव का। बिखराव किस चीज़ का? धन से अच्छे आगमन का ना होना या ईश्वर की कृपा ना होना, कैसे भी कह लीजिए। कुल मिलाकर बृहस्पति यहाँ पर सहयोगात्मक रूप से नहीं है, तो ये चीज़ आपके जीवन के अंदर बहुत मजबूत नहीं है, बिखरी पड़ी है। बिना बृहस्पति के तो जीवन में कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपकी रेखा की, और वो है आपकी हृदय रेखा। यहाँ से कुल मिलाकर आपकी 2 मुखी हृदय रेखा शुरू हुई और अंत में जाकर 2 मुखी हो गई। ऐसे अवसर देखने में मिलता है कि जब ये 2 मुखी इस तरीके से हो जाती है तो आपके जीवन के अंदर विवाह, आपका प्रेम विवाह या आपका जानकारी में विवाह हो। लेकिन जब शुरू में वो काट फाट बन जाती है तो प्रेम विवाह होने के बाद, जानकारी विवाह होने के बाद में संबंधों में खटाव बहुत होता है, खराब होता है, आपस में बन नहीं पाता है तालमेल। और यही चीज़ यदि मैं देखूं तो आपके राइट हैंड में आपकी बुद्धि रेखा और आपकी आयु रेखा के बीच बने हुए बड़े एक्स के रूप में है। ये एक्स बन जाए, उधर 2 मुखी रेखा बन जाए और उसके बाद टूटन वो रेखा बन जाए, तो ये अपने आप में तलाक तक की स्थितियों को पहुंचा देती है। तो ऐसी स्थितियां यहाँ से पता लगती हैं। ऊपर से बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट नहीं। कुल मिलाकर के ये अपने आप में, इसका सवाल आपने नहीं पूछा लेकिन ये हाथ के अंदर दिखाई दिया, बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट ठीक ना होना, ये रेखाओं का होना, हृदय रेखा का ऐसा टूटना, ये बताता है जीवन में तलाक की सी स्थितियाँ। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये वो कर्म रूपी रेखाएं जो आपके सबसे बड़ी बात है कि आयु रेखा के पक्ष के अंदर जाता है। ये एक रेखा सिर्फ जाकर के आगे तक जाती है, बाकी रेखाओं को सबको यहाँ पर अंदर की तरफ रेखा रुकता है। यानी कि आप साहस के साथ किसी भी चीज़ को कार्य करती हैं, मेहनत के साथ, कर्म के साथ लगी रहती हैं, और हिम्मत आपकी अभी तक भी नहीं, क्योंकि नीचे तक भी अगर देखता हूँ तो आपकी एज के जिस फैक्टर तक ये रेखा चलती रहेंगी उस तक आपको साहस लगातार प्रदान करती रहेंगी। समस्याएं आएंगी, ये राहु रेखा नहीं है, इसको अगर कहूँगा तो एक तरह से कह सकता हूँ ये संघर्ष या मेहनत करने की रेखा है। जब ये आगे निकल जाती आयु रेखा से तब जाकर किसी पर्व को काटती और तब ये नुकसान पहुँचाती। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और मैंने हमेशा कहा कि जब जब बुद्धि रेखा इस प्रकार से जाए कि आपकी आयु रेखा से उसका दूर से आगमन अगर हो तो आपके जीवन के अंदर वो रेखा निश्चित रूप से आपके अंदर दृढ़ता प्रकट करती है। आप बिल्कुल एक मजबूती के साथ निकलते हैं। यहाँ भी यदि मैं देखता हूँ तो इस रेखा सूर्य पर्व की तरफ, यानी भाग दौड़ करके अपना सम्मान से नौकरी करना। दूसरा विमुखी रेखा हो जाना, यानी 2 मुखी हो जाना, एक मंगल पर्वत को, एक चंद्र पर्वत को, यानी साहस के साथ दूर स्थान से संबंध बना करके अपने जीवन के अंदर अपने आप को स्थापन करना, यानी अच्छी 2 मुखी रेखा होती है। ये साहस भी दे रही है, यात्रा हो रही है पर हिम्मत नहीं आ रही है। बहुत अच्छी रेखा यहाँ पर ये बन जाए तो बहुत खुशी की बात होती है।
सबसे ज़्यादा जितनी रेखा यहाँ खड़ी आपके जीवन में समझ लो वो टाइम विनिंग टाइम होता है। यानी मैं इसे बोलता हूँ कि इस समय ऊर्जा आपके अंदर भरपूर भरी हुई है। आप इस समय किसी से कहीं पर भी कोई भी चीज़ प्रयास करेंगी उसमें आप जीत दर्ज करने की ओर लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन रेखाओं को मैं सबसे उत्तम रेखा हाथ के अंदर बोलता हूँ। चंद्र पर्वत पर यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर नाड़ी का रेखाओं ने चक्र बनाया हुआ है, यानी ये अपने आप में मानसिक टेंशन्स के लिए है। सबसे बुरी रेखाएं जो होती हैं निचले चंद्र पर्वत से चलती हैं। ये रेखाएं जाकर यहाँ पर इसको देखो तो नक्षत्र का चिन्ह भी बना रही है, नीचे से भी निकल रही है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको जरूर कहूँगा कि जब जब ये रेखाएं नीचे से निकलें तो कुछ ना कुछ चरित्र के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। यानी ये वो चीज़ है, या तो व्यक्ति चरित्र से भ्रमित हो जाएगा, या व्यक्ति अपने जीवन के अंदर खान पान गलत हो जाएगा। कभी सुपारी पान का बहुत ज़्यादा सेवन करेगा, कभी ड्रिंकिंग करेगा, कभी शराब करेगा। कुल मिलाकर कोई ना कोई ऐसी ऐब अंदर आ चुका है जिसको आप अपने से अलग नहीं कर पाते हैं। उसके प्रति आपको सावधानी बरतनी है और उससे बच करके चलना है। अब बात करता हूँ इसके बाद में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रेखा आपके पास बुद्धि रेखा है। यहाँ से बुद्धि रेखा नक्षत्र से होकर गुजरे, यानी व्यापार के अंदर प्रयास करने का प्रयास किया आपने यदि, तो निश्चित रूप से आपको नुकसान हो जाएगा। और ये अपने आप में बुद्ध रेखा ज्ञान की रेखा है, जो बुद्धि रेखा तक जाकर खत्म और एक का संबंध बन गया सूर्य पद से। यानी सूर्य पद से बनाकर बुद्धि रेखा का संपर्क, यानी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, भागदौड़ कीजिए और धन का सामान को तैयार कीजिए। कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा, अगर कहूँ तो बिल्कुल व्यापार में जाना ही नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ से यदि आपको देखेंगे तो ये बुद्धि रेखा से बुद्ध रेखा से निकल करके, और ये भाग्य रेखा लगातार आपके जीवन के अंदर यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। एक सहायक रेखा जब साथ में लग जाती है, अगर आप नौकरी छूट जाए तो दूसरी नौकरी तैयार रहती है। तो ये यहाँ पर इस रेखा का फल, कुल मिलाकर इसको यदि देखता हूँ तो इसके नौकरी के आपको लगातार मिलने के योग आपके जीवन में यहाँ पर चल रहे हैं। अभी कहीं नौकरी छूटने के योग भी दिखलाई नहीं देते। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इस प्रकार से एक एक रेखा का मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। अब बात करता हूँ इसके बाद शुक्र पर्व की। संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व काफ़ी चौड़ा है आपके हाथ के अंदर, यानी ये तो पक्की बात हो गई। आप घबराए नहीं, आपके जीवन में आप निश्चित रूप से अपनी मेहनत से मकान बना पाएंगी और जीवन के संसाधनों को जोड़ पाएंगी। तो ये सब यहाँ पर शुक्र पर्व है जो सामान्य संसाधन आपके जीवन के अंदर दे रहा है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद संतान रेखा। देखिए यहाँ से तो मुझे बिल्कुल संतान रेखाएं एकदम दिखलाई ही नहीं दे रही। अगर मैं आपके लेफ्ट हैंड में देख लेता हूँ, यहाँ से भी, हाँ यहाँ मुझे दिखाई दिए हैं 2 यव के चिन्ह, यहाँ 2 संतान के से मुझे यव के चिन्ह नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर के संतान के सहयोग के लिए क्या क्या आपको करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो यहाँ पर अब आते हैं आपकी आयु रेखा पर। आयु रेखा, आपने एक रेखा बहुत सुंदर भेजी मुझे, एक हाथ के नीचे वाला हिस्सा, उसके आपके चिन्ह को पढ़ देना चाहता हूँ मैं सही तरीके से। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं शंख जैसी आकृति नजर आएगी नीचे की तरफ। ये देखिए यहाँ पर शंख, ये शंख बन गया इस प्रकार से। शंख की आकृति आयु के अंतिम पक्ष में बन जाए तो आपका जीवन अंतिम सुख होता है, यानी कि भगवत प्राप्ति को व्यक्ति भगवान की कृपा में प्राप्त होता है, यानी अच्छा चिन्ह इसको माना जाता है। तो शंख का चिन्ह बनना अंत में अच्छा चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ आयु रेखा है आपकी लगभग अभी कह सकता हूँ 76 से 77 वर्ष। तो यहाँ सारी रेखाओं को, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा। हल्के हल्के ये छोटे छोटे से चिन्ह हैं, जैसे यहाँ पर चरित्र के प्रति सावधानी, शुक्र पर्वत पर संतान से सुख प्राप्त करना, यहाँ पर किसी से मुकदमों में जीत हो जाएगी, वहाँ रेखा खड़ी हुई आ गई है। तो इनका कोई ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आपके प्रथम सवाल पर। पैतृक संपत्ति का केस चल रहा है, क्या मेरे हक में होगा, और होगा तो कब तक होगा? मैं इसको कई जगह से पढ़ चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं उसको आपको जवाब दूंगा उसका
क्योंकि उस रेखा को यदि मैंने ड्रॉ कर दिया तो बहुत सारे लोग यहीं से सीख जाते हैं, फिर वो वॉल्यूम बनाकर डालने लगते हैं। तो कुल मिलाकर आपसे कहूँगा 2022 आपकी विजय का यानी पैतृक संपत्ति मिलने का, उससे पहले हो जाए तो बात सही दूसरी है, लेकिन यहाँ समझता हूँ कि यह आपके जीवन के अंदर 2022 में बहुत ज़्यादा संभावनाएं, 90% से ज़्यादा संभावनाएं आपकी पैतृक संपत्ति मिलने के हैं। आपने पूछा बुढ़ापा कैसा, बच्चे सेवा करेंगे या नहीं करेंगे। निश्चित रूप से बुढ़ापा अच्छा है और बच्चे सेवा भी करेंगे। कई आपकी बुद्धि रेखा भी देख ली, आपकी मैंने हृदय रेखा भी देख ली, आपकी आयु रेखा भी देख ली, कई पक्षों से देखा और शनि पर्व भी देखा। तो कुल मिलाकर बुढ़ापा अच्छा है, बच्चे सेवा करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा उपाय बताऊंगा, वो कर लीजिएगा, क्योंकि उनकी सेवा लेना थोड़ा बृहस्पति कमज़ोर है। उसके लिए क्या करें मैं बता दूंगा आपको। मकान कब बन पाएगा, मकान बनेगा आपका 49 से 50वें वर्ष, यानी आपके जीवन में यदि मैं देखता हूं तो एक छोटा सा ये ब्रैकेट्स यहाँ पर जो ये बन रहा है, इससे मैं कह सकता हूं कि 49 से 50वें वर्ष, और यही चिन्ह बना 49 से 50वें वर्ष इधर भी, यानी वो समय आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लेने का, मकान खरीदने का योग बनेगा। उस समय पर आप कोई प्रॉपर्टी ले पाएंगी। तो 49 से 50वें वर्ष में ऐसा होगा। जो जॉब चल रही है आपकी, देखिए प्राइवेट है, आजकल प्राइवेट सेक्टर में तो आप बहुत कंपटीशन है, तो वो करती रहिए कृपया करके। कोई व्यापार में जाने का कोशिश ना करें। किस्मत में सुख की बात है, तो निश्चित रूप से अब आपका सुख आप अपने बच्चों में ज़्यादा झांकेंगी तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो आपका जीवन सुखमय हो, इसके लिए मैं कुछ उपाय बता दूंगा आपको। स्वास्थ्य बुढ़ापे तक जैसा सभी लोगों का चलता है ऐसे ही आपका चलेगा, कोई विशेष बीमारी के योग यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो चलिए अब बताता हूँ बच्चों से सुख संतान। देखिए मैं एक बात बताता हूँ हमेशा लोगों को, बहुत साधारण तरीके से बताता हूँ, लोग समझते नहीं। बृहस्पति खत्म, जीवन खत्म, धन के आगमन पर ग्रहण, संतान का सुख ना मिलना, पति का सुख सहयोग ना मिलना। अगर पति छोड़कर चला गया तो उसकी चिंता ना करिए, उसके बाद चिंता करिए धन के आगमन पैदा करने की। तो धन के आगमन मुझे बनाने, आपकी संतान का सुख सहयोग लेना है। अंगूठी पहनिए आप यहाँ पर लग पुखराज, आपको मिल जाए ठीक, नहीं मिले तो मुझसे मंगा लीजिए, मैं आपके स्थान तक पहुँचाता हूँ। पुखराज तो आपको पहनना है। आपसे यदि हो सके तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसकी 3 से 5 माला का रोजाना जाप करें। इसके साथ बजरंग बाण और रुद्राष्टकम, बजरंग बाण और रुद्राष्टकम का पाठ नित्य करें। तो बस वो मुकदमों में भी जीत दिलाएगा, आपके जीवन के कष्ट भी मिटेंगे और अच्छी तरह से आप जीवन में संपन्नता सम्मान प्राप्त कर सकेंगी। नमस्कार।